अब आज से 10 से 15 साल पहले आपके घर में आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर कैसे इन्वेस्टमेंट करते थे। शायद वो कुछ जमीन ले लेते थे या फिर बैंक्स में या एफडी करवा लेते थे या फिर अपने पैसों को ब्याज में दे देते थे और एट दी एंड या तो किसी पैसों को इन्वेस्ट ही नहीं करते थे। अब ये तो हो गई पुरानी जनरेशन जहाँ पे उनके तरीकों के हिसाब से वो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन अब सोचो कि एक ऐसी जनरेशन जिन्होंने डिजिटल बैंक को तब सीखा जब एलेक्सा भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। इंडिया की जेनजी क्या पैसों को लेकर सोचती है, रिटायरमेंट फंड्स के बजाय इंस्टा वर्ती एक्सपीरियंस करती है या फिर क्रिप्टो और एसआईपी दोनों करती है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे जेनजी अपने फाइनेंशियल गेम को रीडिफाइन कर रही है। तो अगर आप भी 16 से 35 तक की एज ग्रुप के अंडर आते हो तो ये वीडियो आपके लिए, जहां पे हम ये समझेंगे कि कैसे जेनजी जनरेशन अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं विथ योर फाइनेंस एडवाइजर। अब आज की जेनजी रफली 18 से 27 एज ग्रुप इन्वेस्टमेंट को डिजिटल फर्स्ट, लो कॉस्ट और गोल बेस्ड तरीके से करती है। उनका डिफॉल्ट एंट्री पॉइंट एप्स प्लस एसआईपी होता है। मिनिमम टिकट साइज लगभग 500 से 1000 से स्टार्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, डेटा दिखाता है कि अब इसी यूथ का पार्टिसिपेशन एक मेन स्ट्रीम हो चुका है। सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में जेनजी का बड़ा हिस्सा है। एक एनालिसिस के हिसाब से इंडिया के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का 48% 18 से 30 एज ब्रैकेट में आता है। लगभग आधा हिस्सा म्यूचुअल फंड का जो आज लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा लोग जेनजी हैं। मतलब जो लोग 18 से 35, 27, 28 की कैटेगरी में आते हैं वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब अगर हम एक कंपैरिजन ले तो पिछले कई सालों से अभी तक का एक मैसिव शिफ्ट देखा गया, जहां पे पहले तो इतना ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, जहां पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब जेनजी पॉपुलेशन भी इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। अब हम इनके पैटर्न को थोड़ा समझते हैं, जो कि है एसआईपी फर्स्ट अप्रोच। अब हर तरफ आप देखोगे कि एसआईपी 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 आपको सुनने मिलता होगा और आज के टाइम में कई लोगों का ये मिथ भी है कि एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट है, बट नहीं, एसआईपी सिर्फ एक तरीका है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मेजरली जिनका एज ब्रैकेट 18 से 30 साल के बीच का है वो लोग यही पैटर्न को इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे वो लोग एसआईपी कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म विजन की तरफ जा रहे हैं। इक्विटी ओरिएंटेड फंड को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जहां पे वो डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, इंडेक्स और ईटीएफ में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और अगर मैं एक डेटा के हिसाब से बताऊं जो कि यू गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो इंडिया के अगस्त 2023 में यंग इन्वेस्टर्स में इक्विटी फंड्स की प्रेफरेंस 80% तक से रहती है। अब ये इमेज में आप चार्ट देखो, जहां पे इस चार्ट में पर्पल वाली लाइन में ये क्लियरली शो किया गया है कि कैसे जेनजी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने परसेंटेज के बेसिस पे, और मेजरली जेनजी किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, जहां पे उनकी प्लेटफॉर्म फीस बिल्कुल लो हो या फिर बिल्कुल भी ना हो। अब यही प्रेफरेंस की वजह से ETF और इंडेक्स फंड पॉपुलर हो रहे हैं। अब यही रीजन की वजह से ज्यादातर प्लेटफॉर्म में आज के टाइम में जीरो चार्जेस है या फिर जो पहले से चार्जेस है उसमें काफी कम हो चुके हैं। सेकेंडली, डिजिटल पेमेंट्स एंड माइक्रो इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट। जेनजी की डेली मनी लाइफ ऑलरेडी डिजिटल है, यूपीआई नॉर्मलाइज हो चुका है। CNBC TV18 सर्वे हाईलाइट के हिसाब से जेनजी और मिलीनियल्स में यूपीआई का डेली यूज एक्सट्रीम होता जा रहा है। अब आज के टाइम में 10 में से 6 या फिर 7 ट्रांजैक्शन लोग ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू करते हैं और हार्डली काफी कम ही लोग हैं जो अभी भी कैश का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ मेजरली जेनजी पॉपुलेशंस की बताऊं तो 10 में से 8 या 9 ऐसे ट्रांजैक्शन है जो वो लोग यूपीआई के थ्रू करते हैं या फिर किसी नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं। हार्डली आज के टाइम में 18 से 30 के ब्रैकेट के बीच में जितने लोग हैं वो कैश प्रेफर करते होंगे। अब डिजिटल कंफर्ट की वजह से माइक्रो एसआईपी 250 से 500 रुपए तक हो चुकी है और इंडेक्स फंड्स लाइक निफ्टी, सेंसेक्स, ETFs में एंट्री इजी हो गई है। पॉलिसी साइड पर भी पुश आया है। अब रूटर्स का एक आर्टिकल है जहां पे इंक्लूजन बढ़ाने के लिए लो टिकट पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जा रहा है। और किस तरीके से जेनजी आज के टाइम में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने को, तो उसका सबसे बड़ा रीजन आता है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस। अब मेजरली जेनजी पॉपुलेशन 90% ऑफ द यूथ कहां से अपना एजुकेशन सोर्स ले रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो है इंस्टाग्राम,
यूट्यूब या फिर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर या फिर कोई फिन्फ्लुएंसर। अब ये सब जगह से मोटिवेट होके, ये सब जगह से अपनी एक लर्निंग लेके ज्यादातर लोग आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जहां पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स और इन्फ्लुएंसर से इससे अवेयरनेस बढ़ा है, पर हाफ नॉलेज का रिस्क भी काफी ज्यादा है। ये मैं वीडियो में आगे कवर करूंगा कि इसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट कर जरूर रहे हैं, बट इसमें काफी बड़ा रिस्क भी। और एक आर्टिकल में तो ये भी मेंशन किया गया है कि आज के टाइम में 35% जेनजी पॉपुलेशन ऐसी है जो अपने 25 साल के पहले से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। अब ये पूरी चीजों का फोमो और पूरी चीजों का इन्फ्लुएंस जा रहा है टायर 2, टायर 3 सिटीज में जो 18 से 25 साल की यंग पॉपुलेशन है उन पर भी। अब आज के टाइम में 32% जेनजी पॉपुलेशन ऐसी है जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज से आती है। ऐसा इसलिए हो रहा है ड्यू टू अवेयरनेस। यूट्यूब, इंस्टाग्राम में लोग अवेयर कर रहे हैं, जहां पे इन्फ्लुएंसर्स और फाइनेंशियल नॉलेज मिल रही है। और तो और अपनी ही एज ग्रुप वालों को जब वो इन्वेस्टमेंट करते हुए देख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट एक फोमो बन रहा है, जिसकी वजह से टायर 2 और टायर 3 सिटीज के लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आज इंडिया में म्यूचुअल फंड के लगभग आधे इन्वेस्टर्स 18 से 30 के बीच है। अब नए डीमैट अकाउंट्स में 3/4 हिस्सा जो है वो टीनेजर्स का ही है। और एंट्री के लिए जो काफी मोबाइल एप्लीकेशन है, ज़ेरोधा, ग्रो, ये सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस SIP ने काफी इजी कर दिया। यही रीजन है कि जेनजी इन्वेस्टमेंट को मेन स्ट्रीम कर रहा है। लेकिन अब ये सब चीजों से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन चुकी है। अब देखो, इन्वेस्टमेंट करना काफी सही है, लेकिन गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करना और फ्रिक्वेंटली लॉस करना, ये चीज गलत है। अब आज के टाइम में जिनकी एज 16 से 30 के ब्रैकेट में आती है वो लोग इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी अपना पैसा नहीं बना पा रहे। अब यही कुछ पॉइंट्स के बारे में हम समझते हैं। अब जेन-ज़ी बहुत एनर्जेटिक और डिजिटल सेवी है, लेकिन इस एंथुसियाज्म में कुछ ऐसी ट्रैप्स भी हैं जिससे फाइनेंशियल प्रोग्रेस स्लो या नुकसान हो सकता है। अब मैं ना कुछ की मिस्टेक्स बताता हूँ जो रिसर्च और एक्सपर्ट्स के इनसाइट भी सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया टिप्स और व्हाट्सएप मैसेजेस। अब सोशल मीडिया टिप्स और व्हाट्सएप मैसेजेस की वजह से आज के यूथ ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करते हैं और ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं उन लोगों पे जो गलत टिप्स भी दे रहे हैं। जैसे एक आर्टिकल में कोटक महिंद्रा AMC के MD नीलेश शाहवान करते हैं कि जेन-ज़ी बहुत ज्यादा टेक सेवी जरूर है, लेकिन उनके व्हाट्सएप मैसेजेस, इन्फ्लुएंसर्स, डीप फेक वीडियोस भी इजी इन्फ्लुएंस कर सकती। ये शॉर्टकट्स काफी रिस्की हैं। ज्यादातर लोगों का एक ही थॉट बन जाता है कि इन्वेस्टमेंट करो, और बस इसलिए करो क्योंकि वो चीज ट्रेंडिंग है। सेकेंडली की मिस्टेक है बिहेवियर बायसेस, ओवर कॉन्फिडेंस एंड हॉट हैंडल फेलेसी। अब इमोशनल और कॉग्निटिव बायसेस की बात करें, जैसे कि हॉट हैंड फेलेसी, रीसेंसी बायस, लॉस अवेयरनेस यंग इन्वेस्टर्स में कॉमन है। हॉट हैंडल फेलेसी में लोग पास्ट सक्सेस को फ्यूचर सक्सेस की गारंटी मानते हैं। रेसेंसी बायस में रीसेंट इवेंट्स का ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे। सिंपल शब्दों में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इस चीज को, तो लोग इमोशनल होके काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज्यादातर लोगों में पहले ही एक थॉट ऑफ माइंड बना लेते हैं कि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं या फिर वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे सक्सेसफुल जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। इससे वो एक इमोशनल टच बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ और ये गलत डिसीजन ले लेते हैं, और गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको ज्यादातर लॉस होता है। उसके अलावा एक मेजर पॉइंट है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। 0 डे ऑप्शंस, क्रिप्टो, मीम स्टॉक्स, ये सब चीजों में काफी ज्यादा प्रेफरेंस बढ़ता है। अब बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स स्पेशली इन सिमिलर सिटीज स्पेकुलेटिव टूल्स जैसे कि 0 डे ऑप्शंस और क्रिप्टो में जम गए, जैसे कसिनो लाइक एक्टिविटी के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। NEC डेटा ये शो करता है कि स्पेकुलेशंस एक्सप्लोशंस, लेकिन मोस्ट रिटेल्स इसी चीज से लॉस करते हैं। अब क्रिप्टो हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया या फिर कोई भी मीम स्टॉक हो गया, ये सब हाई रिस्क हाई रिटर्न का गेम है, जहाँ पे ज्यादातर लोग हाई रिटर्न्स तो देख लेते हैं बट हाई रिस्क नहीं देख पाते और वही चीज में फंसे रह जाते हैं और लॉस बनाते रहते हैं। और ये सब चीजों की वजह से वो एक चीज मेजरली मिस कर देते हैं, जो कि स्किपिंग फाइनेंशियल फंडामेंटल्स। जेन-ज़ी अपने इन्वेस्टमेंट गोल फ्री स्टार्ट कर देते हैं, मतलब क्लियर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं डिफाइन होता कि क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, अगर कोई 40 साल का पर्सन इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो ये सोच के इन्वेस्ट करेगा कि आज से 5 साल या 10 साल बाद उसको एक इकट्ठा पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। बट अगर वही जगह कोई 18 साल या फिर 20 साल का पर्सन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको नहीं पता होता कि वो किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम की होने वाली है।
और यही चीज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे वो लॉस बनाते हैं। उसके अलावा वो एक और चीज इग्नोर कर देते हैं जो कि है फिक्स्ड इनकम अंडरस्टैंडिंग। वो ना ही बॉन्ड रिस्क और ना ही ड्यूरेशन डेंजर्स को देखते हैं। अब बहुत लोग फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं करते या समझते ही नहीं है, जैसे क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटियों में। ये गलती जेन ज़ी को वॉलेटाइल इक्विटी बेस्ड लॉसेस से बचने में हैम्पर करती है। अब एक आर्टिकल में एक चीज मेंशन की गई थी जो कि बिजनेस इनसाइडर की तरफ से आर्टिकल था, जहां पे उन्होंने ये मेंशन किया था कि जेन ज़ी को ओपन एआई, स्पेस एक्स जैसे प्राइवेट टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का फोमो है, जो रियलिस्टिकली हाई फीस और स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी के वजह से नियरली इनएक्सेसिबल है। अब यही इमोशनल ट्रैप की वजह से ज्यादातर लोग लॉस बनाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है, जो कि है लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम शॉर्ट्स या फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू जो इनको टिप्स मिलता है, जो भी ये फाइनेंशियल एडवाइस लेके इन्वेस्ट करते हैं, उससे एक सबसे बड़ी चीज है जो उनको नहीं मिल पाती, जो कि है नॉलेज। अब इन्वेस्टमेंट करने के पहले ज्यादातर जेन ज़ी जनरेशन कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते, और ना ही उनको कोई प्रॉपर नॉलेज होती है कि किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी कंपनी, कौन से सेक्टर्स अच्छे। बस उनको किसी ने यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर बता दिया तो वो जाके डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देते। अब अगर हम ये सभी चीज़ों से कुछ कॉमन गलतियां निकालें कि वो व्हाट्सएप टिप्स में ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट करना वो हो जाएगा, स्पेकुलेटिव ट्रेड्स लाइक 0 डे ऑप्शंस या बिना गोल्स के रैंडम इन्वेस्टमेंट करना, अब यही सब चीज़ें मेजरली नुकसान देती हैं। अगर हम फंडामेंटल्स पे वापस आए, स्मार्ट गोल्स, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, तभी यूथ ट्रूली एम्पावरमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब जेन ज़ी के पास सबसे बड़ी जो पावर है वो है टाइम। अब जेन ज़ी पॉपुलेशन के पास आज के टाइम में लगभग 20 साल, 25 साल या फिर 30 साल है अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यही लॉन्ग टर्म विजन लेके अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो 20 साल, 25 साल में वो एक ह्यूज कॉर्पस बना लेंगे और अर्ली रिटायरमेंट लेके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। तो इसी के साथ सबसे पहला जो माइंडसेट होना चाहिए वो होना चाहिए लॉन्ग टर्म माइंडसेट, जहां पे मार्केट के शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से घबराना नहीं चाहिए। अब कॉमन मिस्टेक जेन ज़ी पॉपुलेशन क्या करती है कि थोड़ा सा भी लॉस देख के अपने पैसों को विड्रॉल कर लेती है, एज अ रिजल्ट उनको लॉस ही होता है। इसी के अलावा वो 5 साल और 10 साल का एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चले, क्योंकि 5 साल और 10 साल के डिप के बाद भी 5 और 10 साल ऐसा है जहां पे मार्केट वापस से रिकवर करके ऊपर आता है। और सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज द की। अब सिर्फ और सिर्फ एक एसेट क्लास पे डिपेंड मत रहो, जैसे कि सिर्फ क्रिप्टो, सिर्फ स्टॉक्स या सिर्फ गोल्ड। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें इक्विटीज हो, म्यूचुअल फंड्स हो, बॉन्ड्स हो, गोल्ड हो, और अगर रिस्क टॉलरेंस हाई हो तो थोड़ा क्रिप्टो भी उसमें ऐड कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन से सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि अगर हमें एक सेक्टर में लॉस हो भी रहा है तो भी हमें दूसरे सेक्टर्स में प्रॉफिट होगा, तो वो लॉस कवर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है इमर्जिंग फंड पहले बनाओ। हर इन्वेस्टर्स को अपने 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस का एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इससे मार्केट क्रैश हो या जॉब लॉस सिचुएशन में आपको इन्वेस्टमेंट बेचैनी नहीं पड़ेगी। ये फंड बैंक सेविंग अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखना बेस्ट है। उसके अलावा एक ऑप्शन है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स के पावर को समझो। एक्टिव फंड मैनेजर्स की हाई फीस से बचने के लिए इंडेक्स फंड एक स्मार्ट ऑप्शन है। लो एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि ज्यादा पैसा आपके लिए ग्रो करेगा। वॉरेन बफेट भी रिकमेंड करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आपका एक लॉन्ग टर्म विजन है ना, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो कोई भी एक्टिवली मैनेज फंड में ना जाओ, बिकॉज वहां पे एक FMCG जो कि फंड मैनेजर चार्जेस जरूर डिडक्ट होंगे। उसी के कंपैरिजन में अगर आप कोई इंडेक्स फंड में जाते हो जो कि AI के द्वारा, एल्गोरिदम के द्वारा मैनेज किया जाता है, तो आपके वहां पे चार्जेस नहीं जाएंगे। एज अ रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा और वो इन्वेस्टमेंट का ज्यादा प्रॉफिट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट SIP करो, जो कि है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अब ये डिसिप्लिन के साथ करो। मार्केट टाइमिंग करना मुश्किल है, इसलिए फिक्स्ड अमाउंट पर हर महीने इन्वेस्ट करना बेस्ट अप्रोच है। SIP से आप एवरेज कॉस्ट पे खरीदते हो और लॉन्ग टर्म में मार्केट के वॉलेटिलिटी का इफेक्ट कम हो जाता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो जितने भी यंग इन्वेस्टर्स हैं उनके पास अर्ली स्टार्ट का एडवांटेज है, और अगर वो डिसिप्लिन्ड, डाइवर्सिफाइड और पेशेंस अप्रोच अडॉप्ट करते हैं
तो वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को इजीली बीट कर सकती है। अब आज अगर आप 500 का SIP स्टार्ट करोगे तो कल आपके लिए करोड़पति बनने का रास्ता बन सकता है। टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है, उसे वेस्ट मत करो, अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। अब अगर इस वीडियो का एक भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। और अगर आपको ये जानना है कि इंडिया के टॉप के 1% इन्वेस्टर्स कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को देखो। और अगर आपको ये जानना है कि मार्केट का क्या पैटर्न है, मार्केट कैसे काम करता है, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखो। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।